अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। आज का आगाज़ मुस्तफ़ा ज़ैदी के शेर से करते हैं, जो शायद कराची के लिए ही लिखा गया है। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। मेरे शहर को किसकी नज़र लगी, रोशनी का शहर लाशों में कैसे बदला, कितनी माओं के लाल तहखाक हुए, हत्ता कि कई माओं ने दुआएं मांगी कि उनके बेटों की लाशें टुकड़े में बट के ना आए। उन्हें उन लाशों के टुकड़ों से लिपट कर रोने में तकलीफ होती है। कितनी सुहागनों के सुहाग उजड़े, कितनी बेटियों और बहनों की रिदा छिनी और कितने भाई और बाप की छत गिरी। इस शहर में स्ट्रीट क्राइम की एक नई दुनिया मुतारिफ हुई, जहाँ मौत और खौफ ने हुकूमत की। कराची में सब कुछ था मगर अमन और जिंदगी ना थी। शहर कायद गुज़िश्ता 4 दिहाइयों में 22,000 नौजवानों की लाशें देख चुका है। अलमिया ये है कि मौत के साए इसके सर पर अब भी ख़त्म नहीं हुए। माजी में ये लाशें सियासत, फ़िरक़ावारियत और मुखालफत के बाइस थीं, तो अब ये काम स्ट्रीट क्राइम्स की सूरत में हो रहा है। माओं की गोदें उजड़ने का सिलसिला आज भी जारी है, तो साथ ही नौबेहाताओं के बैन आसमान तक जाते हैं। यतीमी और माजूरी तो जैसे इस शहर की घात में बैठी है। जो बच जाते हैं वो सोचते हैं कि ज़िंदगी का एक दिन और सुकून से गुजर गया। कराची और स्ट्रीट क्राइम दोनों ऐसे लाजुम व मंजूम हो गए हैं कि बरसा बरस से दोनों को जुदा ही नहीं किया जा सका। अगर हम साल 2021 और 22 का मवाजना करें तो मालूम होता है कि 1 जनवरी तक 15 सितंबर 2021 में स्ट्रीट क्राइम्स की कुल 56,891 वारदातें हुई, जबकि साल 2022 में 1 जनवरी तक 15 सितंबर ये तादाद 60,580 तक पहुंच चुकी है। और अभी 2022 ख़त्म होने में तकरीबन 2 माह से ज़ायद का अरसा बाकी है। अब आदाद शुमार पेश करते हैं चीदा चीदा जराइम के। सबसे पहले बात करते हैं कत्ल दौरान वारदात ज़ख्मी होने वालों की। तो शुरू के 10 महीनों में 393 वारदातें हुई, जबकि 2022 में 1 जनवरी से लेकर 15 सितंबर तक 367 वारदातें हो चुकी हैं। साल 2021 के शुरू के 10 माह में गन पॉइंट पर 17,249 अफराद को उनके मोबाइल से महरूम किया गया, जबकि 2022 के पहले 10 माह में मोबाइल छीनने की वारदातें 20,406 पर आ गईं। 2021 में कार छीनने की 167 वारदातें हुई, जबकि साल 2022 1 जनवरी से लेकर 15 सितंबर तक 118 वारदातें हो चुकी हैं। यह आदाद शुमार तो सिर्फ गाड़ी छीनने के हवाले से हैं, जबकि अगर गाड़ी चोरी की बात की जाए तो 2021 के शुरू के 10 माह में 1254 गाड़ियां चोरी हुई और 2022 में 15 सितंबर तक 1451 गाड़ियां चोरी हो चुकी हैं। ऐसा ही हाल कुछ मोटर बाइक्स का भी है। साल 2021 में 3,215 बाइक्स गन पॉइंट पर छीनी गईं। और अब बात करते हैं साल 2022 की। सिर्फ बाइक्स छीनने की वारदातें 1 जनवरी तक 15 सितंबर 3,242 हैं। और अब बात करते हैं साल 2022 में बाइक्स छीनने की वारदातों की। तो 1 जनवरी से 15 सितंबर तक ये तादाद 34,203 बाइक्स चोरी हुई, जबकि चोरी की गई बाइक्स की तादाद पिछले साल से बढ़कर 34,672 है। और अभी साल ख़त्म होने में तकरीबन 2.5 माह बाकी हैं। कराची के हालात बताएं ज़रा। अगर आपके पास मोबाइल है या अगर आप 10,000 रुपये भी लेके निकल रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आप सेफ़ हो, ठीक है ना, क्योंकि हालात इतने ख़राब हो गए हैं। ख़ास तौर पे अगर आप कोई पैसे लेके जा रहे हो, मोबाइल लेके वो आ जाता है, तो जाहिर बात है वो भी अपनी जान पे खेल कर आया हुआ है, ठीक है ना, उसने तो लूट नहीं है। अगर आपने ज़रा सी मज़ामत की तो उसने आप मार देना है आपको। ये बताएं, बगैर खौफ के आप बैंक जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ATM जा सकते? कहीं भी नहीं जा सकते। कराची में जो वारदातें होती हैं इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस है। कैसे? जुर्म के काम में पुलिस जो है उनकी सरपरस्ती कर रही है, और जो बेचारे गरीब जो काम धंधों पे जाने वाले हैं उनकी खामखा तलाशियाँ हो रही हैं, मसले हो रहे हैं। अभी आप इसी तरह शूट करो तो लाइन्स एरिया में जाओ, वहाँ पे हर 4 कदम पे जो है जुआ, सट्टा, मंशियात। आज 12 साल का बच्चा हेरोइन पी रहा है। हमारी ये हालत हो गई है। डकैत पकड़ा जाए उसके साथ क्या करना चाहिए? देखिए, सरेआम जान से मार दो, शूट कर दो खुद। और क्या ले लें? तो और क्या, कानून है कहाँ इस मुल्क में? कानून है कहाँ? नहीं, कानून है, पुलिस दिखती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये बेकार में जो है, ये सिर्फ बड़े लोगों को प्रोटोकॉल देने के लिए कानून है।
और किसी किस्म का जो है काम अभी इधर मेरे को कार वाले ने सरेआम जो है मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा, मेरा हाथ तोड़ा। ये मेरे पे जिना अस्पताल का MLO मौजूद है, ये दरख्वास्तें मौजूद हैं। पुलिस बिरगेट थाने की पुलिस कहती है कि हमारी हदूद नहीं है, फिरोज़ाबाद थाने की पुलिस कहती है हमारी हदूद नहीं है। फिर किसकी हदूद है? कहाँ है कानून? पुलिस ने कोई ताउन नहीं किया, पुलिस ने भगा दिया मेरे को। आपको सिंध पुलिस पे भरोसा है पूरा? हाँ भरोसा है। कानून नाफिज करने वालों पे भरोसा है? वो 50-50। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? बैंक से निकला हूँ भाई। अच्छा, जब आप बैंक गए और बाहर निकले, सुकून में गए, इत्मीनान में गए? भाई जब जाते हुए भी डर लग रहा था, आते हुए भी डर लग रहा है। कराची में आप क्या आज़ादाना अपनी फैमिली के साथ घूम सकते हैं? इस वक्त जाकर देखा जाता है कराची में रात के 10 बजे बाद आवाज़ फैमिली के साथ नहीं घूम सकते। जो कराची के हालात हैं, ये बताइए कि जब आप इस शहर में घूमती फिरती हैं, किन मसाइल का सामना होता है आपको? मुझे सिर्फ यही कहना है कि अपनी आवाम से कि ये जो रोड क्रॉस करने वाला इन्होंने जो पुल बनाया है, उनमें जो इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं वो बिल्कुल हटा दीजिएगा, क्योंकि जो लड़कियां जॉब से आती हैं या सेंटरों से आती हैं तो उनके लिए बहुत मसले हो रहे हैं। और ये कल ही वाक़या हुआ था, वहाँ पे कुछ ही गुंडे मतलब आ गए थे और अल्लाह का शुक्र है कि बचा हो गया। हम लोग यही कह रहे हैं कि ये जो पोस्टर हैं ये बिल्कुल हटा दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बच्चियों के साथ मसले हो रहे हैं। जब आप बैंक वगैरह जाते हैं, पैसे निकलवाने जाते हैं, उस वक्त मोहतात रहते हैं, ईजी होकर जाते हैं? बिल्कुल मोहतात ही रहते हैं। आजकल आपको पता है भाई, हर जगह स्नैचिंग हुई हुई है। अच्छा, अगर जैसे स्नैचर पकड़ा जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सूली पे चढ़ा देना चाहिए। अगर ये डकैत पकड़े जाते हैं, हाँ हाँ, इनके साथ क्या करना चाहिए? इनके साथ तो गोली मार के उड़ा देना चाहिए। कानून ऐसा लॉ होना चाहिए ताकि दूसरी दफ़ा कोई करे नहीं। अच्छा, गोली जो है वो पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारे मारे, आम आवाम? आम आवाम करे ना, इदारे वाले क्या करेंगे? वो तो पैसे दे के छोड़ देंगे। अब ये बताइए, आप कराची की सड़कों पे अपने आप को महफूज समझते हैं? नहीं भाई, कोई महफूज नहीं है। और अभी ये जो इन दिनों में तो इतने हालात ख़राब है कि मेरा बच्चा भी निकलता है तो मैं उसको बोलता हूँ बेटा तू मोबाइल वगैरह ध्यान रख। इस वक्त हम शकील अहमद मरहूम के घर पे मौजूद हैं, जो 19 अक्टूबर को दौरान डकैती मज़ाहिमत पर शहीद हुए। इस्माइल अहमद साहब, जो आपका गम है वो आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा गम आपको मिला है, बहुत बड़ा हादसा मिला है। अल्लाह किसी भी तरह, हमारी दुआ है कि इस हादसे से, इस गम से आपको निकाले। शकील अहमद वो तो सिर्फ बैंक गए थे पैसे लेने? जी बैंक गए थे, वो बैंक से पैसे लेके निकले हैं। वो गोली मार से घर पे आ रहे थे। ये बड़ा बोर्ड पे हुआ है वाक़या। ये उनको रोका गया है, किस तरह उनको पैसे भी सब ले गए। पैसों का हमें बिल्कुल अफसोस नहीं है, लेकिन हमारे भाई की जान को कौन देगा वापसी? कौन देगा उसको? उस वक्त उधर पुलिस मौजूद थी? पुलिस वाले, हमें जो मालूमात चली है, पुलिस वाले रोड पार खड़े हुए थे। जब इस तरह वाक़या हुआ है, फायरिंग वगैरह हुई है, तो पुलिस वाले आए हैं, रोड पर आए। तो आने के बाद फिर इनका मुकाबला हुआ है इनका, लेकिन वो डकैत भाग गए। वो उन्होंने पुलिस वाले को भी शहीद किया है? जी बिल्कुल, मालूम चला मेरे को कि पुलिस वाला भी हुआ शहीद। शकील अहमद मरहूम जो थे, उन्होंने लड़ाई की में किस किस को छोड़ा? उनकी एक वाइफ है, 4 भाई हैं उनके, 3 बहनें हैं उनकी, वालदा हैं, वालिद हैं, एक छोटी बेटी है उनकी, अफीफ़ा नाम है उसका। सब उनके हाथ से भेजे सब। हौसला रखें, आपको इंसाफ की उम्मीद है? मैं बिल्कुल, मैं आजी साहब से मैं कहता हूँ कि इसका नोटिस लें, जो भी इसमें मुलविस है गिरफ़्तार किया जाए, इनको और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। FIR कर चुकी है? कल वो हेडमोटर साहब आए थे तो वो कह रहे हैं कि FIR वगैरह हम कर रहे हैं बैठ के। हम मैं भी थाने नहीं गया। अभी मैंने SHO साहब पाक कॉलोनी को मैंने कॉल की थी, मैंने शायद नेटवर्क की वजह से उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया है कि आपका मसला हुआ है मेरा, लेकिन मैंने बोला मैं आऊँगा, मैं मुलाकात करूँगा, आपसे बैठ के बात करूँगा इस हवाले से। बस इतनी बात, मुझसे बात हुई नहीं मेरी। बेटी को पता है? बेटी को क्या पता, वो 5 साल की बेटी है, उसको क्या पता बताओ मेरे को। दिखाया, बोली बाबा की याद आ रही है, बाबा को लाके दो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा भाई जो इसका इंतकाल हुआ है, जो इन्होंने गोलियाँ मारी हैं और इसमें एक पुलिस वाला भी शहीद हुआ है, तो गवर्नमेंट तो पुलिस वाले को सब कुछ दे देगी। एक नन्ही 5 साल की बच्ची जिसकी खेलने की उम्र है, उसको तो ये भी नहीं मालूम कि ज़िंदगी मौत क्या होती है। वो बार बार उनके भाई से सवाल कर रही है कि बाबा कब आएंगे, उनके साथ खेलना है। कराची में होने वाले स्ट्रीट क्राइम की मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। ये कोई उम्मीद नहीं होती कि सामान वापस मिलेगा? ये कोई उम्मीद नहीं होती, क्योंकि मोबाइल सिग्नल पे खड़ी होती है, उस सिग्नल से अगले सिग्नल तक हमें लूट लिया जाता है। कई दफ़ा मैं 3 दफ़ा लूट चुका हूँ, मेरा मोबाइल गया है।
तीनों मरतबा तीन थाने मरतबा गए? ये मिल एरिया में एक दफ़ा गया हूँ अपना NIC वगैरह मतलब है। ये करने के लिए, दोबारा NIC बनवाया, उसके बाद दोबारा हमें पता है कि कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ इसी खौफ से जाते हैं कि हमारी सिम यूज़ ना हो जाए और हमारा NIC यूज़ ना हो जाए, कि वो नहीं, नया जो चेहरा आपकी आया हुआ इलाकाई है। पुलिस है जी थानों की, जी। उससे आप मुतमईन हैं? नहीं है मुतमईन, क्योंकि हमारे इलाके में हमें लूटा जा रहा है, डकैत पकड़ा जाता है दूसरे दिन, फिर वो घूमते हैं, हम लोग डर के मारे उसको कुछ कह नहीं सकते। अगर आज मैंने आपको कुछ कह दिया, कल को आप आके मुझे शूट करके चले जाओगे, कौन जिम्मेदार है? अच्छा, क्या आप सब लोग ये समझते हैं कि डकैत पकड़े जाते हैं और पुलिस छोड़ देती है? ठीक है, आप यही समझते हैं। सबसे बड़ी मैं एक ही बात बोलूँगा, डकैत और मुहाफिज एक ही नस्ल के हैं ना, तो ये कभी कराची में अमन कायम हो नहीं सकता। सड़क पे जब आप गुजरते हैं तो आपको किसी पे भरोसा है कि भाई ये यहाँ पर खड़े हुए हम महफूज हैं? नहीं, पुलिस वालों से हम ये तो नहीं रख बिल्कुल सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं रख सकते, और कराची वालों से तो बिल्कुल ही नहीं होता है। मैं आपको ये बताता हूँ, हमारी पुलिस ईमानदार हो जावे ना तो किसी में हिम्मत नहीं है कोई चोरी करके दिखावे। ऐसी हमारी एजेंसी, हमारी पुलिस ऐसी है, लेकिन कर ही नहीं रहे, क्या करे। हर बंदा बस जेब के चक्करों में लगा हुआ है, आवाम है तो आवाम भी लगा हुआ है, सब लगे हुए। पुलिस से आप मुतमईन होते हैं या परेशान होते हैं? कैसे मुतमईन होते हैं? कभी बोलते हैं लाइट में रोशनी कम है, तो उसका रोशनी से क्या वास्ता है? ये सब मिले हैं, पुलिस वाले और डकैत सब मिल के करते हैं। जेब में आप कितने पैसे रख के घूम सकते हैं शहर में? मैं 1 रुपया भी रख के नहीं घूम सकता हूँ। अभी क्या टाइम है? 11:30 का टाइम है। मैं जनाब से यहाँ आया हूँ, डर के आया हूँ कि मोबाइल कोई छीन लेगा, 200-300 रुपये किराए के हैं, ये भी कोई छीन लेगा। ठीक है, क्या घूम सकता है आदमी? सिंध पुलिस पर भरोसा है आपको? हमें किसी पे भरोसा नहीं। तारिक अभी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। आपका क्राइम रिपोर्टिंग में एक वसी तजर्बा रहा है, ये बताएं कराची में अब जो जराइम के अंदाज तब्दील हो रहे हैं वो क्या हैं? देखिए, कराची में जराइम की एक अपनी एक पूरी हिस्ट्री है। अगर हम उस हिस्ट्री को चेंज करें तो कराची ने टेररिज्म देखा, कराची ने बम धमाके देखे, कराची ने दहशतगर्दी देखी। आजकल जिस क्राइम की स्पेसिफिक जिसके हवाले से आप बात करने जा रहे हैं वो है स्ट्रीट क्राइम। स्ट्रीट क्राइम्स का कोई ख़ास तरीक़ाकार नहीं होता। स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो एक जन्म लेते हैं बुनियादी तौर पे बेरोज़गारी से, वो लेते हैं सिस्टम के लूप होल से। अच्छा, इसमें अगर हम थोड़ा सा गौर करें या जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोगों से जो बात होती है, तो हमारी जो मूवीज़ हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं स्ट्रीट क्राइम्स के तरीक़ाकार में। जो नए नए तरीके नौजवान दरियाफ्त कर लेते हैं, उसमें हमारी ये फ़िल्मों का एक बहुत बड़ा किरदार है उसमें। कराची के अवाम में एक राय है कि सैलाब ज़दान की जो कराची में आबादकारी हुई है उसकी वजह से क्राइम रेट बढ़ा है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, एक तो मतलब इसमें सदाकत आप कह सकते हैं कि किसी हद तक है। एक ये है कि ये आवाम की राय नहीं है, माज़रत के साथ मैं आपकी इस राय से इख्तलाफ करता हूँ, ये आवाम की राय नहीं है। ये वो लॉजिक है जो हुकूमत स्ट्रीट क्राइम्स को रोकने में नाकामी के बाद दे रही है। देखिए, हमने जो है वो 30 लाख से ज़ायद अफ़गानों को भी हमने पनाह दी, वो यहाँ आए, हमारे पास रहे, ठीक है, अभी भी मौजूद हैं। तो जब उस वक्त क्राइम पे काबू नहीं पाया जा सकता था तो कहा जाता था कि जी ये अफ़गान आए हुए हैं मुहाजिरीन, इसलिए क्राइम बढ़ गए। अब कहा जा रहा है कि जी सैलाब ज़दगान आए हुए हैं, सैलाब ज़दगान कराची में आ गए हैं, इसलिए कराची में क्राइम बढ़ गए। अब आप सैलाब ज़दगान के टेन्योर से भी, लास्ट ईयर तो सैलाब ज़दगान नहीं थे, तो लास्ट ईयर जो है वो कैसे थी, आपकी रेशो कहाँ पहुँची हुई थी? जितना आपने सिस्टम लॉन्च करने की कोशिश की है, सारे सिस्टम ख़राब हैं। आपके CCTV कैमरास ख़राब हैं, आपकी पेट्रोलिंग का सिस्टम ख़राब है, आपके जो पुलिस सिस्टम में लूप होल्स हैं आप उन्हें कवर अप नहीं कर पा रहे, आप सिस्टम को उस तरह लेके चल ही नहीं पा रहे जिस तरह के एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का सिस्टम होना चाहिए। तारिक साहब, आपने पूरे पाकिस्तान में सहाफ़त की है, ये हाल सिर्फ सूबा सिंध का है या पूरे पाकिस्तान का है क्राइम के हवाले से, स्ट्रीट क्राइम जो है? देखिए, सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो सिस्टम हमारे पूरे मुल्क में ऐसा ही चल रहा है। सिस्टम वीक है, सिस्टम कमज़ोर है, सिस्टम की खामियां, मनफी सरगर्मियों में जो मुलव्विस अफराद हैं वो बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं कि सिस्टम की खामियां क्या हैं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि दीगर सूबों की निस्बत सिंध की सूरत-ए-हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और स्पेशली कराची की बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अच्छा तारिक साहब, साबिक अदवार से हम ये सुनते आए हैं कि एक सियासी जमात थी जो स्ट्रीट क्राइम और भत्ताखोरी में मुलव्विस थी, क्या इसमें सदाकत है, सच्चाई है या इल्ज़ाम था सिर्फ? अब आप ना कराची की थोड़ी सी हिस्ट्री को देखें। मैं खैर अगरचे मैं इसके ऊपर किताब भी लिख रहा हूँ और गैंग्स ऑफ कराची के नाम से। कराची में कोई एक जमात नहीं है
लेकिन एक जमात आई जिसके हवाले से आप सवाल कर रहे हैं और जिसके बारे में ये राय बनी, कोई शक नहीं है उनके ऊपर इल्ज़ामात आए, उनके ऊपर जो है वो कई इल्ज़ामात साबित भी हुए, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन क्या सिर्फ वही जमात थी? नहीं। फिर वही बात करूँगा कि उस जमात से पहले भी कराची की सूरत हाल ख़राब थी। उस जमात को जब अरूज मिला तो भी कराची की सूरत हाल ख़राब हुई। उसके बाद एक चीज़ ये सामने आती है कि जब आपका सिस्टम कमज़ोर होगा तो ग्रो पनपने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे लियारी गैंग वॉर भी आया, यहाँ पर जो है वो कब्ज़ा माफिया भी आया, यहाँ पे जो है वो चाइना कटिंग माफिया भी आया, यहाँ पर जो है वो गुलिस्तान जौहर में जो है वो क्राइम्स के अलग ग्रुप बने हुए थे, नॉर्थ कराची नाज़माबाद में क्राइम्स के अलग ग्रुप बने हुए थे, लियारी में क्राइम्स के अलग ग्रुप बने हुए थे, और फिर ये जो सोहराब गोट, कायदाबाद, दाऊद चुरंगी, यानी कम्युनिटी की बुनियादों पर क्राइम्स के ग्रुप बन गए थे। इसी तरह जो सियासी जमातें थी, हर सियासी जमात का मिलिटेंट विंग बना हुआ था। उन मिलिटेंट विंग के मुख्तलिफ नाम थे और वो सियासी जमातें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती थी। लेकिन जब वो सियासी जमातों के मकासद के लिए इस्तेमाल होते थे तो साथ वो अपने जो मज़मूम मकासद थे उन्हें भी पूरा करते थे, और वो भत्ताखोरी की शक्ल में, वो एक्सट्रीम क्राइम्स की शक्ल में, वो डकैती चोरी की शक्ल में वो हमारे सामने आते रहते थे। तो मेरा ख्याल है कि किसी एक जमात पे ब्लेम डालना वो मुनासिब नहीं है। असल में ज़िम्मेदार हमारा सिस्टम है, ज़िम्मेदार हमारी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट काबू करना चाहे तो बिल्कुल हो सकती है, ये क्राइम ज़ीरो पर भी जा सकता है, लेकिन सिर्फ ये कि हमारे हुक्मरानों की नेक नीयत ही शामिल हो जाए इसमें। अच्छा, लोकल पुलिसिंग की कितनी ज़रूरत है इस वक्त कराची में? पहली बात तो ये कि अगर हमारा पुलिसिंग सिस्टम ठीक हो जाए, अगर हमारा पुलिस का निज़ाम ठीक हो जाए तो हमें इसकी ज़रूरत ना रहे। कराची में आम रुझान है, डकैत पकड़ा गया, लोग पकड़ते हैं, मार देते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है, ये सही है, गलत है, ये लोगों का रिएक्शन कैसा है? देखिए, जब लोगों का कानून से एतबार उड़ आएगा और जब लोगों का इंसाफ से एतबार उड़ आएगा और उनकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ आएगी कि उन्हें अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत के लिए, उन्हें अपनी मालो दौलत की हिफाजत के लिए ख़ुद खड़ा होना पड़ेगा और वो नहीं खड़े हो पा रहे होंगे, तो इन द एंड अगर उनके हाथ कोई लग गया तो वो अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालेंगे। जो डकैत पकड़े जाते हैं उनके साथ जो कुछ होता है ये असल में उसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है और वो सूरत हाल हमारे सामने। अच्छा सर, आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि आपका तजर्बा बहुत है, जो सिंध में पुलिस की जो तफ्तीश का निज़ाम है, क्या ये बात ठीक है कि वो सियासत की नज़र हो जाता है जिसकी वजह से किसी मुजरिम को सज़ा नहीं मिलती? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इसके ऊपर देखें तो इसके ऊपर मेरी कुछ स्टोरीज़ मैंने पास्ट में की थी कि सिंध में अगर सिर्फ इस चीज़ को, सिंध में नहीं ये पूरे पाकिस्तान में है, चूँकि हम बात सिंध की कर रहे हैं तो मैं स्पेसिफ़िक सिंध पे आ जाता हूँ कि सिंध में अगर हम सिर्फ इस चीज़ पे काम कर ले कि जो सिंध में सियासी भर्तियाँ हैं पुलिस में, अगर हम उन भर्तियों का रिकॉर्ड चेक कर लें, उन भर्तियों का डेटा निकाल लें, तो हमारे ऊपर इस पूरे सिस्टम की, पुलिस सिस्टम की पूरी हकीकत खुल के हमारे सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक हबीब साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ कराची बार एसोसिएशन के सदर अशफाक अली गिलाल साहब मौजूद हैं, जिनसे हम स्ट्रीट क्राइम के हवाले से कानूनी नुक्ता नज़र मालूम करेंगे। सड़क पर दौरान वारदात जो स्ट्रीट क्राइम होते हैं उसमें किसी का कत्ल हो जाता है, नुकसान होता है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? देखें जी, कानून जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहते हैं हम, उसको मेंटेन करना रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। तो रियासत ही ज़िम्मेवार होती है, अगर किसी बेगुनाह का कत्ल हो जाए तो फिर रियासत ही उसमें फरियादी बनती है, रियासत ही उसके एफ आई आर कटवाती है। क्योंकि जब मैंने कहा कि जो आर्टिकल 4 है हमारे आइन का, राइट, जहाँ आर्टिकल 9 है राइट टू लाइफ, लिबर्टी, या जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना, वो रियासत की अव्वल ज़िम्मेदारी है, बुनियादी ज़िम्मेदारी रियासत की है कि अपने शहरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और अपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करे। मुलज़मान पकड़े जाते हैं, अदालत से छूट जाते हैं, इसकी वजह क्या है? हमें जो हमारा सिस्टम है, इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, हमारा पुलिस सिस्टम है, इसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जब मैं कहता हूँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो मेरा मकसद ये होता है कि आपको जो मॉडर्न टेक्निक्स है, मॉडर्न डिवाइसेस हैं, वो सारे इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी। आपके जो लॉज बने हुए हैं उनमें आपको अमेंडमेंट लेके आनी पड़ेगी।
आपकी जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है या जो आप कहते हैं कि जो रियासती मशीन जो उस मोशन में आती है वो आती है FIR से। तो FIR जो आपका इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, जो आपकी प्रोसिक्यूशन साइड है, आपकी पुलिस सिस्टम है, इसको आप जितना इम्प्रूव करेंगे, आप इसको जितना इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको रिज़ल्ट बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। बाकी अगर आपको उसी पुराने निज़ाम पे चलना है, उसी पुराने निज़ाम पर रिलाई करना है, तो फिर आप ना तो इस स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बल्कि ये मामला आपके दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। दौरान कार्रवाई, दौरान तफ्तीश मुद्दई की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? देखें, ये हमारा एक एक्ट आया था जो विटनेस कोई इस तरह कोई प्रोटेक्शन एक्ट था हमारा, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम, बल्कि ठीक है प्रोग्राम था। उसमें ना सिर्फ उस विटनेस की, ना सिर्फ वो जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं या जो कंप्लेनेंट होता है, बल्कि वैसे भी आम शहरी की भी जो जिम्मेवारी है वो रियासत के ज़िम्मे है, वो रियासत ही उसकी जिम्मेवार है, रियासत को ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। अच्छा, आम आदमी जो FIR दर्ज कराता है उसको एक सरकारी वकील मिलता है, ठीक है, लेकिन सरकारी वकील और प्राइवेट वकील के मुकाबले में अदालती कार्रवाई में बड़ा फ़र्क होता है। वो ये कहते हैं कि सरकारी वकील इतनी दिलचस्पी नहीं लेते, जिसकी वजह से मुजरिमान छूट जाते हैं, और हम प्राइवेट वकील कर नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। उसका क्या तरीक़ेकार है? ये आपने बात सही कही। जो भी कहते हैं कि जो भी अक्यूज़ हो, वो अगर यहाँ कोई कंप्लेनेंट हो, अगर वो प्राइवेट काउंसिल अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर रियासत की जिम्मेदारी है। आपके केसेस इतने हैं कि जो आपके प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो हमारा प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, वो उस लेवल पे मुकाबला नहीं कर सकता। आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, आपको लोग बढ़ाने पड़ेंगे, आपको प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को मजबूत करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटेंट से कॉम्पिटेंट लोग आपको इंगेज करने पड़ेंगे। आपको इस जो आपकी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, इसका एक बुनियादी किरदार है इंसाफ की फराहमी में। आवाम ये पूछ रहे हैं कि मुजरिम को पहला तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की तरफ से मिलता है या वकील की तरफ से मिलता है? देखें, इवन अगर वो अक्यूज़ भी है तो उसके कुछ राइट्स हैं हमारे आइन में, हमारे कानून में। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ अशफाक अली साहब, जो प्रेसिडेंट कराची बार एसोसिएशन हैं, वो मौजूद थे। वो अपनी कानूनी राय से आगाह कर रहे थे। मसरूफ़ शाहराहों से लेकर तंग गलियों तक खौफ के साए क्यों मंडला रहे हैं, इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। अब हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसे ख़ानदान के पास जिनका स्ट्रीट क्राइम की वजह से जो नुकसान हुआ है वो नाकाबिले तलाफ़ी है। 2017 में जो आपके साथ वाक़या पेश हुआ, ये कितनी देर का वाक़या था और हुआ क्या था? ये हुआ ऐसा था कि 2 बाइकें थीं, जिनमें हर बाइक पे 2 लड़के थे, मतलब 4 लड़के थे, 2 बाइकें थीं। एक राउंड उन्होंने हमारी तरफ से मारा, हमें कुछ लगे मशकूक टाइप के लोग ना, तो बस वो एक लड़के ने पीछे बाइक से चलते हुए बस जंप किए और अचानक मेरे पास आया है, वेपन लोड किए कि लाएं मोबाइल दें। अब वो दिमाग एकदम ऑफ हो जाता है, समझ नहीं आता कि करना क्या है। तो बस मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं आप निकालें जो कुछ है। बस मैं उससे निकलने की कोशिश की और मैं जैसे ही टर्न हुआ हूँ तो उसने बैक पे मेरे 2 फायर करें, जिसने एक ने मेरे लंग्स को पंचर करा है और एक ने मेरी स्पाइन को डैमेज करा है। तो मैं वहीं गिर गया था। फिर वहाँ कुछ दोस्त थे, अब्बासी में कुछ ट्रीटमेंट हुआ, कुछ मुझे वहाँ होश था थोड़ी देर। बस मुझे यही कह रहे थे कि आपने सोना नहीं है बिल्कुल, तो और आपने गुनूदगी में नहीं जाना है, सोना नहीं है। फिर वहाँ से जो है मुझे ज़ियाउद्दीन लेके गए। ज़ियाउद्दीन के बाद फिर मुझे याद नहीं। फिर ये फैमिली बताती कि 3 दिन तक ICU में थे, क्योंकि उस वक्त ये पोजीशन किसी को नहीं पता थी कि बुलेट बॉडी में है या नहीं है, जबकि बुलेट दोनों बॉडी में ही थे। अच्छा, 3 दिन तक बुलेट बॉडी में रहे, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ा? बॉडी में अभी भी हैं बुलेट्स अभी भी हैं? जी, बॉडी में ही हैं। वो शायद उन्होंने निकाले? हाँ, उन्होंने कहा कि वो बहुत करीब से लगी हैं, स्टरलाइज हैं, आपको ज़रूरत नहीं है निकालने की, बहुत डीप में निकालेंगे तो फिर ज़्यादा कोई मसला हो जाएगा। अच्छा रुहेल, जब ये आपके साथ मामला हो गया, 5 साल हो चुके हैं, इस दौरान कभी पुलिस ने, किसी ने आपसे रब्ता किया हो कि हमने मुजरिमान को पकड़ लिया? इस तरीके से कुछ भी किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, उनके लिए बद्दुआ निकलती है दिल से? बस अल्लाह पे छोड़ दिया है। अल्लाह पे छोड़ दिया तो निकलती है, कभी गुस्से में बहुत ज़्यादा भी कुछ हो जाता है, लेकिन बस अल्लाह पे छोड़ा है। पुलिस वगैरह को देखना चाहिए, जो अब हो रहा है वो कम से कम आइंदा आने वाले वक्तों में ना हो। और सिंध हुकूमत से कोई दरख्वास्त करना चाहेंगे आप? सिंध हुकूमत से यही करेंगे दरख्वास्त के जो है ना, पुलिस को कहें कि वो अपनी ड्यूटी निभाएं, और जो यहाँ के लोकल हैं, जो लड़के हैं, उनको जॉब्स वगैरह दें, जो ज़्यादातर एरियो को जानते हैं, जो यहाँ के अपने कराची के हैं। अच्छा, आपकी गोली भी स्पाइनल कॉर्ड पे लगी? जी। तो अगर आपको गाड़ी में लेके गए तो उसकी वजह से और ज़्यादा आपको तकलीफ़ या केस? जी, उस वजह से काफ़ी तकलीफ़ हुई। अगर
प्रॉपर एम्बुलेंस आती तो वो जिस तरह वो स्ट्रेचर में शिफ्ट करते हैं, नेक लॉक करते हैं, फिर चेस्ट से लॉक करते हैं, तो उससे लेके जाते तो शायद रिकवरी ज़्यादा आसान हो जाती मेरी। लेकिन इसमें यही होना चाहिए कि बहुत ही आराम से, जैसे अमन एम्बुलेंस लेके जाती है, और भी एम्बुलेंसेस हैं, उसको ट्रीट करते हैं, आराम से लेटाते हैं स्ट्रेचर पे और बहुत आराम से उसको शिफ्ट करते हैं हॉस्पिटल तक। अब माशाल्लाह बहुत पुरुमीद हैं, ठीक है, अब माशाल्लाह शाश बशाश हैं। 5 साल के आपने इसी तरह गुजारे या इसमें बहुत ज़्यादा कड़ा, बहुत मुश्किल वक्त भी आया? जी, 5 साल में जो स्टार्टिंग का टाइम था, स्टार्टिंग का पीरियड था, वो बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, जिसमें मेरी जो है वो सेहत भी बहुत डाउन थी, फिज़िकली बहुत कमज़ोर था मैं, मेंटली भी बहुत अपसेट था माइंड मेरा। तो शुरू के जो मेरे 2 साल गुजरे, इवन कि जब हॉस्पिटल से मैं जब घर आया हूँ तो एक चेस्ट ट्यूब तो मेरे लगी रही है काफ़ी दिन तक, 1-1.5 महीने तक। और शुरू में बार बार फीवर चढ़ना और कमज़ोरी बहुत थी। फिर मेरे लेटे रहने की वजह से किडनी में स्टोन हो गया था, तो फिर वो मैंने SIUT से जो है ना वो लेज़र करवाया 2 दफ़ा। तो मेरे जो शुरू के 2-2.5 साल हैं वो बहुत ही मुश्किल गुजरे। अच्छा, कई लोग ऐसे हादसात का शिकार होते हैं, सिर्फ स्ट्रीट क्राइम नहीं वैसे भी होते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपने खुद अपने आप को एक मोटिवेट किया और आप पुरुमीद हैं? उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि कोशिश करते रहें, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें और हिम्मत नहीं हारनी है। इंशाल्लाह विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो सब कुछ मुमकिन है। ये बताएं, आपको सिंध पुलिस पर भरोसा है? मेरे को तो किसी भी भरोसा नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई हमारा है ही नहीं ना। अच्छा, आपके साथ अब तक वारदात हुई है? मेरे साथ एक मरतबा हुई थी, मोबाइल छीना था मेरे से। अच्छा, मोबाइल छीनने के बाद आप थाने गए? नहीं, थाने नहीं गया, मैं रात के टाइम पे घर पहुंचा था, तकरीबन 10:30-11 बजे घर पहुंचता हूँ मैं। तो मेरा इलाका ऐसा है, मलिक काला बोट में रिहाइश है मेरी, तो मैं स्टॉप पर उतर के पटरियाँ पार करनी पड़ती हैं, पटरी पार करके इलाके में जाता हूँ। तो पटरी पे जैसे ही मैं पटरी पे पहुंचा तो वो 3-4 लड़के और वो 2-3 लोगों से छीना झपटी कर रहे थे। अब मैं जैसे ही पहुंचा तो उन्होंने मेरे पे भी टीटी रख दी। पुलिस के पास जाने से कोई उम्मीद होती है कि सामान वापस मिल जाए? नहीं, सामान कुछ नहीं मिला, कभी कोई चीज़ किसी को मिला आज तक? हमारी दुकान में चोरी हुई है, नहीं मिला तो इस दुकान पे वारदात हुई, अब तक कोई सामान नहीं मिला। सिंध पुलिस पे और कानून नाफिज करने वाले दारों पे भरोसा है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। आजकल आदमी सब खौफ में रहते हैं, कोई निकल नहीं सकता, ये पुलिस पे भी भरोसा नहीं है। पुलिस को देख के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है? डर लगता है। सिंध पुलिस पे भरोसा है आपको? तौबा करो, इसके ऊपर जो है दुनिया के किसी इंसान को भरोसा नहीं है तो हम कैसे करेंगे भरोसा। कराची में होने वाले मेगा इवेंट और उसमें दी जाने वाली सिक्योरिटी और कायम किया जाने वाला अमन, क्या आम दिनों में आवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता? यही सवालात लेकर हम जा पहुंचे DIG वेस्ट के ऑफिस, लेकिन उससे पहले चचा गालिब की याद आ गई। कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। इस वक्त हम DIG वेस्ट ऑफिस जनाब नासिर आफ्ताब साहब के साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे सर? ये बताइए, जो क्राइम रेशो है ये एक जगह मेंटेन है, कराची में मुस्तकिल क्राइम हो रहे, ये इसका ग्राफ नीचे क्यों नहीं आ रहा? देखिए, हम देखते हैं हर 3-4 महीने बाद एक स्पाइक आती है, फिर वो स्पाइक नीचे चली जाती है, फिर 3-4 महीने एक स्पाइक आती है, नीचे आती है। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। ये स्पाइक्स जो है, जनरली ये स्पाइक्स एसोसिएटेड हैं कि जो मुल्ज़िमान की बेल होके वो आ जाते हैं, ऐड ऑन कर जाते हैं एक उसको, और एक स्पाइक आती है। डेफिनेटली उस पर हमारा रिएक्शन भी थोड़ा तेज़ होता है, वो स्पाइक्स नीचे ले आते हैं। जैसे अक्टूबर के महीने में वन ऑफ द लोएस्ट है हमारा स्ट्रीट क्राइम इस वक्त। सबसे बड़ा जो बेसिक जो है सज़ा जो किसी को दिलवा सकता है वो मुद्दई है, कंप्लेनेंट है। पहले स्टेप में कंप्लेनेंट भी आप भी जनरली नोट करते होंगे कि जी एक मोबाइल की खातिर वो अपने आप को FIR और थाने और गवाहियाँ और इन प्रोसेसेस में नहीं डालना चाहता। अच्छा नासिर आफ्ताब साहब, मुद्दई पीछे हट जाते हैं, लोग कानूनी कार्रवाई से पीछे हट जाते हैं, इसकी क्या वजह? थाना कल्चर है? इस पर थाना कल्चर का भी कंट्रीब्यूशन है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन इसमें ओवरऑल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। तो दोनों बेसिकली हैं इसमें, थाना कल्चर भी और हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जितने भी स्टेक होल्डर्स उसके है ना, हर किसी का उसमें है। आवाम से जब हमने राय ली तो वो सिंध पुलिस से काफ़ी मायूस हैं, ऐसा क्यों? ये ट्रस्ट डेफिसिट ज़रूर है, उसके ऊपर काम हो रहा है। वो
तो ये चीज़ थिंग्स आर नॉट परफेक्ट, लेकिन दे आर मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। मुजरिमान जल्दी छूट जाते हैं, तो क्या इसमें पुलिस का जो तफ्तीशी निज़ाम है उसमें कोई कमी है? बिल्कुल, डेफिनेटली जी कमी है इसमें देयर इज़ नो सेकंड ओपिनियन अबाउट इट। और उसमें कुछ वक्त की कमी है, कुछ क्वालिटी की कमी है, कुछ वर्कलोड की वजह से कमी है। इसी इलाके से बहुत करीब नागन चौरंगी पे एक वाक़या हुआ, फिर पाक कॉलोनी पे हुआ। ऐसे जो वाक़यात हुए इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जिसमें एक पुलिस एहलकार भी शहीद हुआ? पहले आपको ही सबसे ज़्यादा मीडिया को गिला होता था कि जी शहर जो है डाकुओं के रहमो करम है। अब ये जो वाक़या आपको ये बताते हैं कि वी आर देयर, हम वहाँ पे मौजूद हैं, हमारा उनके साथ इनकाउंटर्स हो रहे हैं, हमारा फायरिंग हो रही है, शहादतें, हम खून मतलब पुलिस वाला अपनी कुर्बानियाँ दे रहा है, अपनी जान की कुर्बानियाँ पुलिस वाले दे रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, लेकिन दे आर देयर। उसमें गलतियाँ भी हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं, लेकिन उनके लिए हम ट्रेनिंग्स भी बेहतर कर रहे हैं। जैसे बड़े वेपन के बजाय अब आप देखते होंगे छोटे वेपन के साथ हम मूव करें ताकि कोलैटरल डैमेज ना हो। शहर है, आबादी है, उस पर फायर करते वक्त भी आपको 500 दफ़ा सोचना पड़ता है कि क्या है। तो थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल एक्चुअली। आम आदमी अगर अपनी कोई भी छोटी सी शिकायत पुलिस के पास लेकर जाता है और किसी परेशानी से बचना चाहता है कि उसके साथ उसको प्रॉपर्ली एंटरटेन किया जाए, उसका तरीक़ेकार क्या है? परेशानी से अगर वो बचना चाहते हैं, बड़े सिंपल सा है, थाना इज़ आवर मेन यूनिट। अगर वो थाने में वी एक्सपेक्ट द थाना टू रिस्पॉन्ड, और अगर खुदा न खास्ता थाना उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करता जैसा उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, तो फिर हमारे टीयर्स बने हुए हैं। SHO के ऊपर DSP है, ASP है, ऊपर SP है, SSP है, DIGs है, हमारे सारों की कंप्लेंट ब्रांचेज हैं। वी लिसन टू पीपल एवरी डे। हम बहुत लोगों को रिलीफ भी दिलवाते हैं, और जहाँ पे जो उनके ख़िलाफ़ होते हैं तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लेते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अब हम भी देखते हैं कि बच्चा पुलिस को देख के डर जाता है। ही शुड नॉट फियर हिम, उसको देख के महफूज फील होना चाहिए। पुलिस की नाकाबंदी होती है, पेट्रोलिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद वारदातें होती रहती हैं। इसकी क्या वजह है? दूसरा, झूठी FIR कोई कटवाता है, दर्ज करवाता है, उसकी क्या सज़ा होती है? और तीसरा इसी में आपसे ये है कि अगर किसी नाके पे पुलिस मोबाइल खड़ी हुई है और उसके पास बेल्ट नहीं है या उनका नेम बैंड नहीं है, तो क्या पब्लिक को वहाँ रुकना चाहिए? वो किस तरह एतमाद करेंगे कि इस पुलिस मैन का ताल्लुक़ किस थाने से है, पुलिस मोबाइल का किस थाने से है? आजकल आपने देखा है कि हमारा 1-5 वाला निज़ाम बड़ा इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है, उस पर रिस्पॉन्स भी आता है, उस पर वो फौरी पहुँचते हैं। तो अगर उसको कोई इनहिबिशन है इस टाइप की, तो ही कैन ऑलवेज कॉल 1-5। जहाँ तक आपने बात की नाकाबंदी, देखिए आपने विजिबिलिटी डेफिनेटली देखी होगी, आजकल हमारी इम्प्रूव हो गई है। रात के टाइम, लेट नाइट, हर वक्त हम मौजूद रहते हैं। विजिबिलिटी का एक जो है ना, क्योंकि कराची इज़ अ मेगा सिटी, यहाँ पे फिर कितने रास्ते हैं, कितनी जगह, हर चौक उस पर पुलिस वाला नहीं हो सकता। कुछ हमें कमी नफरी का भी सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे सारा कुछ, तो बेसिकली, और हर चौक पे लगता भी नहीं है। तो उसमें बेसिकली हमारी जो नाकाबंदियाँ ये होती है, अभी ये कैट एंड माउस गेम चल रही होती है क्रिमिनल्स और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के दरमियान, कि हम एक जगह है तो थोड़ा अगर हमने वो कॉन्स्टेंटली रखा तो वो अपना रास्ता बदल देंगे, हम भी फिर अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी बदल देंगे। तो इट इज़ अ प्रोसेस विच गोज़ ऑन ऑन। तो इसका डेफिनेटली आप असर अगर देखना चाहते हैं, अल्लाह ना करे कि कभी एक दिन के लिए पुलिस ना हो, तो फिर आपको पता चलेगा कि इसका इफ़ेक्ट क्या आता है। सड़क पर जब हम आवाम से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई ये सारी इसकी वजह गैर मकामी पुलिस है। ये गैर मकामी पुलिस क्या होती है? नहीं जी, कोई गैर मुकामी नहीं होती, सारी मुकामी पुलिस होती है। बात ये है कि वेरी सिंपल इज़ दैट जी, जब एक इंसान पुलिस में भर्ती हो जाता है और वो पुलिस की वर्दी पहन लेता है, फिर वहाँ पे एथनिक की बेसिस पे, रेजिडेंस की बेसिस पे आप डिवीज़न नहीं कर सकते। नाउ ही हैज़ टू फॉलो लॉ, ही हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ ऐसा ट्रेंड ज़रूर होते हैं कि जी हर कोई कोशिश करता है कि उनका जो रहने रिहाइश की जगह है उसके करीब उनकी नौकरी हो ताकि उनके लिए आसानियाँ पैदा हो, ये एक जनरल वो है। लेकिन अदरवाइज़ मुकामी गैर मुकामी ये जो डिस्कशंस है,
ये इट इज़ नॉट फॉर पुलिस। वंस यू वेयर अ यूनिफॉर्म यू आर अ पुलिस ऑफिसर। फिर उसके बाद कि आपकी एथनिसिटी, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ DIG वेस्ट नासिर आफ्ताब साहब मौजूद हैं। इन्होंने अपनी राय से आगाह किया और पुलिस का मौक़िफ़ पेश किया। कराची में होने वाले जराइम और उनके नताइज सिर्फ और सिर्फ आवाम को भुगतना पड़ते हैं। पुलिस कहती है हम पर उम्मीद हैं, जराइम में कमी आई है। वकील के पास जाते हैं, वो ये कहते हैं कि पुलिस तफ्तीश ठीक तरीके से नहीं करती। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि किसी माँ का लाल सड़क पर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है, जिम्मेदार कौन होगा? किसी माँ का लाल 5 साल से घर में मफलूज बैठा है इन्हीं स्ट्रीट क्राइम की वजह से, जिम्मेदार कौन होगा? सवालात भी होंगे, जवाबात भी होंगे, लेकिन जो पिसती हुई आवाम कराची की सड़कों पर स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार है, इनकी हिफाजत कौन करेगा? इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।